हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं रजनीश बिंद आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं टॉप 25 क्वेश्चंस पार्लियामेंट के ऊपर यानी संसद के ऊपर। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं संसद के ऊपर टॉप 25 क्वेश्चंस। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। ठीक है, ये मैंने जब संसद में पढ़ा रहा था, पार्लियामेंट जब मैंने पढ़ाया तो उसमें बताया था कि जो संसदीय प्रणाली है भारत की, ठीक है, भारत सरकार की, वह कहाँ से ली गई है, अपनाई गई है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन है अमेरिका संविधान से, या फिर दूसरा रूसी संविधान से, फिर तीसरा ब्रिटिश संविधान से, या स्विस संविधान से। तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि जो इसका राइट आंसर है वह सी, जो है ब्रिटिश संविधान। ब्रिटिश संविधान से हमारा भारत सरकार का जो संसदीय प्रणाली है वह अपनाई गई है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं। भारतीय संसद के जो पार्लियामेंट के कितने अंग होते हैं। ए है 2, बी 3, सी 4, या फिर डी 1। तो आपको बताना है कि कितने अंग होते हैं, भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं। पहला ऑप्शन है 2, फिर दूसरा है 3, तीसरा है 4, और आखिरी फोर्थ है जो है 1। तो इसका जो है राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वह है बी। जो हमारी भारतीय संसद का जो है 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं। एक होता है राज्यसभा, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा है लोकसभा, और तीसरा कौन होता है, राष्ट्रपति। ठीक है, ये तीनों जो है, ठीक है, ये तीनों हमारे भारतीय संसद के अभिन्न अंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। संसद में शामिल हैं, संसद में कौन कौन शामिल होते हैं। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। दूसरा ऑप्शन है लोकसभा और राज्यसभा। तीसरा ऑप्शन है लोकसभा और विधानसभा, या फिर डी विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि संसद में कौन कौन शामिल होते हैं दोस्तों। तो कौन होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होता है, या फिर लोकसभा और सिर्फ राज्यसभा, यानी सिर्फ ये दो होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, या फिर लोकसभा और विधानसभा होती है, या विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा। कौन होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ए। ठीक है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, अभी मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति, ये होगा, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। इन तीनों से मिलके जो है हमारी संसद बनती है। ठीक है, ये अभिन्न अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो संसद किन से मिलती है, मिलकर बनती है इन तीनों से। ठीक है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। जो स्थायी सदन है संसद में, ठीक है, संसदीय ढांचे में जो 2 अस्थायी सदन है, कौन कौन से हैं, उनका नाम बताइए। पहला है राज्यसभा और विधानसभा, फिर दूसरा है लोकसभा और विधानसभा, फिर तीसरा है राज्यसभा और विधान परिषद, और लोकसभा और विधानसभा। तो आपको बताना है कि इसका जो राइट ऑप्शन है वह कौन होगा। भारत संसदीय के ढांचे में 2 अस्थायी, ठीक है, स्थायी सदनों का नाम बताइए। स्थायी सदन कौन है, ठीक, कौन है, राज्यसभा और विधानसभा है, या फिर लोकसभा और विधान परिषद, या राज्यसभा और विधान परिषद, या फिर लोकसभा और विधान परिषद। आपको बताना है दोस्तों। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह है डी, लोकसभा और विधानसभा। ठीक है, लोकसभा और विधानसभा जो है ये 2 स्थायी सदन हैं, ठीक है, संसदीय ढांचे के। फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य
भाग नहीं होता है, यानी संसद का जो है वह अनन्य भाग नहीं है इन चारों में से। ठीक है, आपको बताना है। तो कौन है? राष्ट्रपति पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है लोकसभा और चौथा ऑप्शन है राज्यसभा। आपको बताना है कि संसद का अनन्य भाग नहीं होता है। ठीक है, कौन नहीं होता है? राष्ट्रपति नहीं होते हैं, उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा या फिर राज्यसभा, इनमें से कौन नहीं होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह बी। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो होते हैं वह संसद के अनन्य अंग नहीं होते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया था राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिलके जो है हमारी संसद बनती है। ठीक है, फिर अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, संसद के 2 सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जाता है? ठीक है, संसद के 2 सत्रों के बीच, ठीक है, 2 सत्रों के बीच में अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय का अंतराल यानी गैप दिया जाता है? आपको बताना है कितने समय का अंतराल दिया जाता है। ए है 4 मास या फिर बी 6 मास, 8 मास या 9 मास। आपको बताना है दोस्तों कितने समय का अंतराल दिया जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह है बी 6 मास, यानी 6 महीने के लिए 6 महीने का गैप दिया जा सकता है। ठीक है, अधिक से अधिक। ठीक, फिर 7वां क्वेश्चन देखते हैं। संसद के दोनों सदनों में किसी धनेतर ये जो नॉन मनी होती है, ठीक है, संसद के दोनों सदनों में किसकी धनेतर नॉन मनी जो होती है, ठीक है, विधेयक संबंधी असहमति होने पर जो है विधेयक रद्द हो जाएगा। ठीक है, यानी संसद में दोनों सदनों में, ठीक है, किसकी असहमति नहीं होने पर, होता है ना कि कोई भी अमेंडमेंट होता है या कोई भी बिल पेश होती है संसद में, तो वहाँ पे क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों का जो है सहमति चाहिए होती है, तभी कोई भी अमेंडमेंट पास होता है। ठीक है, और वह बिल बनती है जाके। तो किसकी असहमति नहीं होने पे वह विधेयक रद्द हो जाएगा? क्या वह विधेयक रद्द हो जाएगा या फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से उस बिल का कानून बनाया जा सकता है, या फिर राष्ट्रपति बिल पर विचार करने हेतु दोनों सदनों के संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, या फिर राष्ट्रपति दोनों सदनों से पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। ये थोड़ा जो क्वेश्चन है दोस्तों वो थोड़ा घुमा के है, तो आप ध्यान से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। संसद के दोनों सदनों, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के जो होते हैं, संसद के दोनों सदनों में किसी धनेतर मनी बिल जो होती है विधेयक संबंधी असहमति होने पर, जो ठीक है, जो मनी बिल होती है, ये मनी बिल उसके विधेयक पर, ठीक है, असहमति होने पर क्या होता है, विधेयक रद्द हो जाएगा या फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से उस बिल का कानून बनाया जा सकता है, या राष्ट्रपति बिल पर विचार करने हेतु दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, या राष्ट्रपति दोनों सदनों से पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। आपको बताना है इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वह है सी। ठीक है, राष्ट्रपति जो है बिल पर विचार करने के लिए दोनों सदनों के संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। ठीक है, अगर असहमति नॉन मनी है, नॉन मनी विधेयक संबंधी जो कोई बिल है उस पर असहमति हो जाती है, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे कि दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। एट क्वेश्चन देखते हैं। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। जो संसद होती है, संसद की लोक लेखा समिति जो होती है, ठीक है, का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, या भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, या भारत के राष्ट्रपति द्वारा, या राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। आपको बताना है कि किसके द्वारा ये अध्यक्ष जो होता है नियुक्त किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, या भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, या भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, या राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। ठीक, आपको बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह है
ए ऑप्शन लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, ठीक है। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा जो है ये लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, उनको चयन किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं 9th क्वेश्चन। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, कौन होता है? अभी हमने बताया कि उसको नियुक्त कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं, ठीक है, लेकिन जो ये लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वह कौन होता है? विपक्षी, जो दूसरे दल का विपक्षी दल का नेता होता है, या फिर लोकसभा का अध्यक्ष, या लोकसभा का उपाध्यक्ष, या राज्यसभा का अध्यक्ष, कौन होता है आपको बताना है। तो इसका जो अध्यक्ष होता है वह है लोकसभा का विपक्षी दल का जो नेता होता है, ठीक है, उसको लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है। और किसके द्वारा बनाया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, ठीक। आगे देखते हैं 10th क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? आपको बताना है निम्न में से कौन सी समिति, कोई समिति है निम्न में से, इनमें से एक समिति है जो संसद की स्थायी समिति नहीं होती है, तो आपको बताना है वह कौन सी है। लोक लेखा समिति होती है, या फिर प्राक्कलन समिति, या फिर लोक उपक्रम समिति, या फिर वित्त मंत्रालय की परामर्श जो दात्री है समिति, उसको कौन है इसमें से जो संसद की स्थायी समिति नहीं होती है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वह है डी, ठीक है। वित्त मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय की जो परामर्शदात्री समिति जो होती है वो होती है, ठीक है। और ये क्या है? स्थायी समिति नहीं होती है संसद की, ठीक है। फिर आगे देखते हैं 11th क्वेश्चन। अग्रलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं है, ठीक। इनमें से जो है 4 ऑप्शनों में से वह कौन सा व्यक्ति है जो संसद का सदस्य नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा संसद का सदस्य नहीं है, लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है, ठीक। अगर आपने ये मेरी क्लास देखी होगी तो आपको पता होना चाहिए, इसको टॉपिक को मैंने पढ़ाया था अच्छे से, कि संसद का सदस्य तो नहीं होता है लेकिन संसद को संबोधित कर सकते हैं, ठीक है, उनके पास ये अधिकार है। तो इन चारों में से कौन है देख लेते हैं। पहला है भारत का अटॉर्नी जनरल, या फिर भारत का सॉलिसिटर जनरल, या फिर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन है। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वह है ए, जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वह संसद के तो सदस्य नहीं होते हैं लेकिन संसद को संबोधित कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। संसद के दोनों सदनों को कितने दिन के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए, ठीक है। संसद के दोनों सदनों के कितने दिन, संसद के दोनों सदनों को कितने दिन के अंदर, ठीक, जैसे कोई युद्ध हो गया या फिर बाहरी आक्रमण हो गया, ठीक, तो उस कितने दिनों के अंदर कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति को घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए, आपको बतानी है। मैंने ये जो इमरजेंसी पढ़ाई थी तो पढ़ाया था जब इमरजेंसी, तो उसमें भी मैंने बताया था कि कितने दिनों के अंदर वो घोषणा कर सकते हैं। 15 दिनों में, फिर 1 महीनों में, या 2 महीनों में, या 3 महीनों में। आपको बताना है कि कितने दिनों के अंदर वह घोषणा कर सकते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह है बी, यानी 1 महीने के अंदर, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा होता है? यानी नागरिकता प्राप्त करने के लिए, किसी व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो शर्तें निर्धारित करता है, ठीक है, वह कौन सा निकाय होता है? किसके द्वारा जो शर्तें हैं वह बनाई जाती हैं कि नागरिकता प्राप्त किसी व्यक्ति को कराई जाए, ठीक। तो जो ऑप्शन है चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद, या संसद और विधानसभा। आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो चुनाव आयोग
क्या ये डिसाइड करता है, या राष्ट्रपति करते हैं, या फिर संसद, या फिर संसद और विधानसभा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह है सी, संसद। ठीक है, संसद के द्वारा जो भी शर्तें निर्धारित की जाती हैं वो संसद करती है। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। यानी कोई ऐसा सदस्य है, ठीक है, संसद का कोई सदस्य है जो बिना सूचित किए हुए, सदन को बिना बताए वह सदन में अनुपस्थित होता है, यानी वहाँ प्रेजेंट नहीं रहता है, तो उसको जो है कितने दिनों तक वह जो है वहाँ पे एब्सेंट रहेगा, तो उसको उसकी जो ये सदस्यता है रद्द की जा सकती है। ठीक, तो पहला ऑप्शन है 60 दिन, दूसरा 90 दिन, 120 दिन या फिर 150 दिन। आपको बताना है कितने दिन तक वह एब्सेंट रहता है। ठीक, कोई व्यक्ति है, कोई सदस्य है, वह कितने दिन तक संसद में एब्सेंट रहता है, नहीं जाता है, तो उसकी सदस्यता को जो है बर्खास्त किया जा सकता है या उसको हटाया जा सकता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 60 दिन। ठीक, अगर कोई व्यक्ति 60 दिन तक अगर वो संसद का सदस्य है, ठीक, और 60 दिन तक वह संसद में पेश नहीं होता है, नहीं जाता है, तो उसकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, फिफ्टींथ क्वेश्चन है, यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं। ठीक, कौन तय करता है कि संसद में जो भी विधेयक है, कोई भी विधेयक, ठीक, वह विशेष विधेयक, विशेष धन विधेयक, ठीक है, विशेष धन विधेयक है या नहीं। राष्ट्रपति, अध्यक्ष मतलब राज्यसभा के अध्यक्ष, या फिर अध्यक्ष लोकसभा के, या फिर मंत्रिमंडल, कौन ये तय करता है। सॉरी, ये अध्यक्ष नहीं होगा, ये सभापति होगा। ठीक है, राज्यसभा में जो सभापति होते हैं और लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो यह कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा सी। ठीक है, संसद का जो जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उन्हीं के द्वारा यह तय होता है, और उनका जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है। वही तय करते हैं कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ठीक, आगे देखते हैं 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। ठीक, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा ऐसा प्रावधान है, ठीक, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है या प्रावधान है जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। ठीक, पहला है अनुच्छेद 104, दूसरा है अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 82 या फिर अनुच्छेद 117। आपको बताना है कि कौन से अनुच्छेद के तहत यह तय होता है, यह निर्धारित होता है कि सदस्यों का विशेष अधिकार जो उन्मुक्तियाँ होती हैं वो निर्धारित की जाती हैं। तो ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से कौन होता है, कौन सा अनुच्छेद है। तो इसका जो है राइट ऑप्शन वह है बी। ठीक, अनुच्छेद 105 के अंतर्गत जो है संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों तथा उन्मुक्तियों को बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है। ठीक, संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक, सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है। ऑप्शन है केवल राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में बुलाया जाता है, या फिर दूसरा ऑप्शन है जब एक सदन द्वारा निर्धारित पारित, ठीक है, एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर लिया जाए। जैसे लोकसभा से कोई विधेयक है जो पास हो गया और लोकसभा में जाता है, ठीक है,
लेकिन लोकसभा उसको अस्वीकार कर लेता है, तो उस मामले में या फिर विधेयक में किए जाने वाले संशोधन के संदर्भ में दोनों सदन असहमत हों। जब दोनों सदन कोई भी विधेयक हो तो उस पर दोनों सदन जो होते हैं लोकसभा और राज्यसभा असहमत हो जाए तब, या फिर विकल्प बी और सी, यानी बी और सी ये दोनों सही हैं। आपको बताना है कि कौन सा सही होता है। मतलब संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है, ठीक है। सर अधिवेशन मतलब दोनों सदनों का अधिवेशन कब बुलाया जाता है, जब नेशनल इमरजेंसी लगी रहती है तब बुलाया जाता है, या फिर जब एक सदन द्वारा कोई भी विधेयक जो होता है पारित होकर दूसरे सदन में जाता है तो दूसरा सदन उसको अस्वीकार कर देता है, या फिर विधेयक जो होता है दोनों सदनों में अस्वीकार हो जाता है तब, या फिर ए और बी दोनों सही हैं। कौन सा सही है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह डी, ठीक है, ए और बी। अगर एक सदन में कोई विधेयक पास हो जाता है और दूसरा उसको रद्द कर देता है, ठीक है, या फिर दोनों सदन में असहमति हो जाती है, दोनों रद्द कर देते हैं, तो क्या होता है, संसद अधिवेशन जो है बुलाया जा सकता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं 18वां क्वेश्चन। भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती हैं। मतलब जो संसद की दोनों सदन होती हैं, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक, वह किस लिए आयोजित की जाती है। भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए, ठीक है, या फिर भारत के उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए, या संविधान संशोधन विधेयक को अंगीकरण करने के लिए, या फिर उन विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदन ने मतभेद किया है। तो ये उसी क्वेश्चन जो मैंने बताया था दोस्तों, वह एकदम उसी से रिलेटेड है, थोड़ा घुमा के पूछा गया है, पर क्वेश्चन वही है जो अभी पिछला क्वेश्चन हमने पढ़ा, ठीक है। तो एकदम वही क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा कि संसद की दोनों सदनों का संयुक्त बैठक होता है किस लिए आयोजित की जाती है, किस लिए बुलाई जाती है। राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए या फिर उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए, ऐसा ये दोनों तो गलत है, ठीक है, इनको निर्वाचित करने के लिए नहीं बुलाई जाती है। या फिर संविधान संशोधन अधिनियम को अंगीकार करने के लिए, या फिर उन विधेयक पर विचार करने के लिए तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदन ने मतभेद किया हो या अस्वीकार कर दिया हो, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था दूसरा क्वेश्चन, अभी इससे पहले जो क्वेश्चन था एकदम यही क्वेश्चन था, पर वो घुमा के था, वो थोड़ा नॉर्मल था, पर ये घुमा के है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है डी। उन विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों ने असहमति दे दिया हो, ठीक है, इसलिए संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, ठीक। आगे देखते हैं 19वां क्वेश्चन। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है। अब आता है कि जो दोनों सदनों के जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसको कौन बुलाता है। लोकसभा अध्यक्ष बुलाते हैं, या फिर राष्ट्रपति बुलाते हैं, या फिर प्रधानमंत्री बुलाते हैं, या फिर राज्यसभा का अध्यक्ष बुलाता है। कौन बुला सकता है, आपको बताना है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है। लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, या फिर प्रधानमंत्री, या राज्यसभा का अध्यक्ष। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह है बी, राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, ठीक। फिर आगे देखते हैं 20वां क्वेश्चन। भारत में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है, ठीक है। जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता है वह कौन करता है। दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति करता है, या फिर परिषद का अध्यक्ष होता है, या फिर लोकसभा का अध्यक्ष, या फिर लोकसभा का उपाध्यक्ष। कौन करते हैं, आपको बताना है कि जो है ये जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। दोनों सदनों जो होता है, दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित कोई व्यक्ति करता है, या फिर परिषद का अध्यक्ष करता है, या फिर अध्यक्ष लोकसभा का, या फिर उपाध्यक्ष लोकसभा का। कौन करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो वह है
सी, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं, ठीक है, वही इसका अध्यक्ष करते हैं, अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, अध्यक्षता वही करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना होता है, और इसका जो ऑप्शन है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से, या फिर कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से, या फिर उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से, या फिर उपस्थित सदस्यों के 3/4 बहुमत से। आपको बताना है कि जो संसद के दोनों सदन होते हैं, ठीक है, संयुक्त बैठक को भेजे गए कोई विधेयक कब पारित माना जाएगा, उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से, या फिर कुल सदस्यों की पूर्ण बहुमत से, या फिर जो उपस्थित सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत से, या फिर जितने भी हैं उपस्थित सभी 3/4 सदस्यों के बहुमत से। आपको यही बताना है कि कब कोई विधेयक होता है जब वो पारित माना जाएगा। तो इसको जब उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से, ठीक है, जो संयुक्त बैठक होती है, ठीक है, उसके द्वारा जो भेजे गए विधेयक होते हैं, तो उपस्थित जितने भी सदस्य होते हैं उनके साधारण बहुमत से उसको पारित मान लिया जाता है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन आता है, निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है, ठीक है। इनमें से कोई एक विधेयक है, 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक विधेयक है जिनको दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक माना जाता है, तभी वह विधेयक पारित होता है, ठीक है, अन्यथा नहीं होगा। तो कौन सा है? पहला साधारण विधेयक है, या फिर धन विधेयक, या वित्तीय विधेयक, या फिर संविधान संशोधन विधेयक। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वह है ये डी, यानी संविधान संशोधन अधिनियम जो होता है वह लोकसभा और राज्यसभा में दोनों अलग अलग, ठीक है, अलग अलग विशेष बहुमत से उसको पारित होना आवश्यक होता है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति, यानी ये गणपूर्ति जो है उसको कोरम बोलते हैं, ठीक है, कोरम है, ठीक। एक बार फिर से देख लेते हैं, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग, ये 4 ऑप्शन में दिया गया है, इतने भाग, ठीक है, 10 में से 1, 6 में से 1, या फिर 4 में से 1, या फिर 3 में से 1, ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। कितना भाग वैधानिक है, वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति यानी कोरम होता है, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वह है ए, ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन है वह ए है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, सांसदों की योग्यता, जो सांसद होते हैं, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा के जो सांसद होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उनकी योग्यता क्वालिफिकेशन जो होती है उससे संबंधित विवादों का फैसला कौन करता है, ठीक है। उनका जो योग्यता से संबंधित कोई विवाद है सांसदों का, तो उनके जो फैसला होता है वो कौन करता है, आपको बताना है। सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग, या फिर चुनाव आयोग से परामर्श लेकर प्रधानमंत्री करते हैं, या फिर चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति करते हैं। तो इनका जो योग्यता संबंधित जो है विवादों का फैसला कौन करता है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है डी, चुनाव आयोग से जो है परामर्श यानी बातचीत करके राष्ट्रपति तय करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है, और उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर बिंद एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को लाइक करिए, और जितना से जितना हो सके शेयर करिए और कमेंट करिए। आप अगर कोई दूसरे टॉपिक पे चाहते हैं क्वेश्चन आंसर, या फिर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, या फिर चाहते हैं कि कोई टॉपिक पे हम पूरा विस्तार से बताएं, तो जरूर उस टॉपिक को कमेंट में हमें करिए, हम उस पर एक अलग से वीडियो बनाकर आपको बताएंगे। और लास्ट में दोस्तों, आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर हमसे जुड़ जाइए और ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।